नमस्कार, मेरा नाम है नीरज शर्मा और आज हमारे साथ मेरे मित्र, मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे पड़ोसी और मेरे सोसाइटी के निवासी राजीव रंजन जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम लोग आपसे एक बेहद ख़ास चर्चा के लिए आए हैं और ये चर्चा है, चूँकि चुनाव का मौसम है, 16 तारीख को मतदान की तारीख तय कर दी गई है। सवेरे 8:30 बजे से लेकर के दोपहर के 3 बजे तक चुनाव होंगे और इस चुनाव में हर वो रेजिडेंट्स हिस्सेदार है जो अपना कॉमन एरिया मेंटेनेंस का चार्ज जो है अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशंस को खाते में जमा कर रहा है। लेकिन जितनी आसानी से मैं यह सब कुछ कह गया, ये लड़ाई उतनी आसान नहीं थी। ख़ास तौर से ऐसे ओनर जिनकी फ़्लैट की रजिस्ट्री नहीं हुई थी, उन लोगों को उनका वाजिब हक दिलाने के लिए ये बीते 1.5-2 साल का संघर्ष है, जिसके बाद आज हम इस मकाम पर पहुँचे। राजीव जी, आपने बड़ा संघर्ष किया, हमने बड़ा संघर्ष किया और इस संघर्ष का ही नतीजा है कि आज इस लेवल पर हैं कि सभी लोग मतदान में हिस्सेदार हो रखे हैं, सभी लोग चुनाव लड़ सकते हैं। ये लड़ाई के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में कुछ बताएंगे आप? एक्चुअली ये लड़ाई मैं तो करीब 1.5 साल से मैं लड़ रहा हूँ और मेरा सिर्फ इतना ही था कि जो लोग भी कैंप पे कर रहे हैं उनको डेमोक्रेसी मिलना चाहिए, उनका पैसे का हिसाब मिलना चाहिए और उनको वोटिंग का राइट का अधिकार मिलना चाहिए। एओ के लोग चाह रहे थे कि इसको कम लोगों में चुनाव करवाएं, सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड जो ऑनर हैं उनके साथ में ही चुनाव हो, ताकि उसको वोटिंग को कंट्रोल कर सके और वो अपनी जीत को एश्योर कर सके। सो तभी हमारी लड़ाई, हमने उस लड़ाई को लड़ा और जैसे भी जितना भी संघर्ष किया उसके बाद हमने उसको मुकाम तक पहुंचाया। जी बिल्कुल। हम सिलसिलेवार तरीके से एक एक तारीख के साथ हम आपको बताते हैं कि इस लड़ाई को हम लोगों ने मिलकर के या टीम केप कनेक्ट ने मिलकर के कैसे लड़ी। और केवल टीम केप कनेक्ट नहीं, टीम केप कनेक्ट के अलावा कई ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इस लड़ाई में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, जिनका साथ हमें मिला और उनके साथ का ही नतीजा आज है कि आज हम लगभग 7 साल के बाद जो है लगभग होने जा रहे हैं, तब हम इलेक्शंस प्रोसेस में हैं सोसाइटी के। मेरे हाथ में कुछ दस्तावेज है और कहते हैं कि कागज़ कभी झूठ नहीं बोलता। तारीख इसमें साफ मेंशन है, 11 अगस्त 2025 की तारीख है और यही वो तारीख है जब एक चिट्ठी आती है कार्यालय जिला दिव्यांग जन सशक्ति अधिकारी की ओर से और वो चिट्ठी जाती है अध्यक्ष और सचिव अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशंस केप टाउन के, और उसमें साफ लिखा गया है इस चिट्ठी में कि जो लोग भी कैम्प का भुगतान आपके खाते में कर रहे हैं वो सभी लोग जो हैं मतदान के अधिकारी हैं, इवन चुनाव में खड़े होने के अधिकारी हैं। आप समझ सकते हैं कि बीते 1.5-2 साल 3 साल से इस चीज़ को जानबूझ करके रोका जा रहा था, लेकिन तमाम अड़चनों को पार करते हुए टीम केप कनेक्ट ने इस बात को साबित किया कि जो लोग इस बात की दलील दे रहे थे कि नॉन रजिस्टर्ड ऑनर्स जो हैं वो वोटिंग राइट्स नहीं रखते हैं, उनके मुंह पर यह करारा तमाचा था दिव्यांग जन पदाधिकारी जो हमारे इलेक्शंस ऑफिसर हैं उनकी ओर से। तमाम विधिवत तरीके का उन्होंने अनुपालन किया और उसका नतीजा आज है कि आज हम सभी वोट देने के लायक हो सके हैं। ये 11 अगस्त 2025 की यह चिट्ठी है जो हमारे सामने है। इस चिट्ठी को आप साफ तौर पर देख सकते हैं और सिलसिला यहाँ ये तो ख़त्म हो गया कि 11 अगस्त को आई ये चिट्ठी कि ऐसा हो सकता है। उसके बाद वोटर्स बनाने का सिलसिला शुरू हुआ, तमाम चीज़ें। लेकिन इसके पहले एक तारीख है राजीव जी हमारे पास 22 मई 2025 की, और ये नोएडा अथॉरिटी की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई है डिप्टी रजिस्ट्रार को, जिसमें नोएडा अथॉरिटी पर पहले ये कहा गया था कि उनकी ओर से रोक लगाई गई है कि कोई भी नॉन रजिस्टर्ड ऑनर्स जो है वोटिंग राइट्स के लायक नहीं है। लेकिन नोएडा अथॉरिटी ने भी उन्हें आईना दिखाया और 22 मई की चिट्ठी में उसने साफ बताया कि कोई भी व्यक्ति को वोटिंग राइट देने से नहीं रोक सकती है नोएडा अथॉरिटी। उसने साफ इस बात के बारे में बताया और साफ कहा कि ये पूरा का पूरा मामला जो है डिप्टी रजिस्ट्रार और फर्म सोसाइटीज़ और चीट फंड के पास लंबित है, वो इस विषय पर फैसला लेगा। राजीव जी, मुझे एक जानकारी मिली कि डिप्टी रजिस्ट्रार के नोएडा अथॉरिटी की चिट्ठी लिखने के बाद भी ये मामला कई महीनों तक अटका रहा क्योंकि फाइल जो है डीजीसी को भेज दिया गया। तो उस बारे में कुछ बताएंगे आप? डीआर को जब चिट्ठी लिख दी गई तो फिर डीआर भी उनके इन्फ्लुएंस में था, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि एओ के इन्फ्लुएंस में था और उस मामले को, मतलब चुनाव के मामले को लिंगर ऑन करना चाह रहा था और लिंगर ऑन करने के बाद में फिर उस चिट्ठी को उसने जो भी उसका लीगल एंगल था उसको डीजीसी के पास में ट्रांसफ़र कर दिया और डीजीसी से उसका लीगल ओपिनियन लेना चाहा।
उस चिट्ठी में भी मतलब डीजीसी ने भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि वो इन्फ्लुएंस थे, और करीब करीब 2 महीना का टाइम उन्होंने सिर्फ एक रिप्लाई लेने में लिया। बिल्कुल, ये सिस्टम बता रहा है कि 2 महीने का समय लग जाता है एक छोटी सी रिप्लाई के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरा सिस्टम, पूरा तंत्र किस तरीके से भ्रष्ट है और किस तरीके से जानबूझ करके टालमटोल किया गया चुनाव प्रक्रिया को। जी बिल्कुल, हमें याद है राजीव जी, हम दोनों मिल गए थे। 3 से 4 मुलाकात इन 2 महीनों में हम लोगों ने डीजीसी से की थी, और डीजीसी ने काफ़ी लंबा एक चिट्ठी की रिप्लाई में करीब 2-2.5 महीने का वक्त उन्होंने लिया। राजीव जी, मैं आपको रोक रहा हूं, एक 20 मई 2025 की एक चिट्ठी हमारे पास है, जो खुद आपने एडीएम वित्त राजस्व अतुल कुमार को लिखी थी। इसमें आप ही का नाम मुझे दिख रहा है कि राजीव रंजन ने लिखी थी, और इसमें भी जो सब्जेक्ट लाइन है कि केपटाउन सोसाइटी सेक्टर 74 नोएडा में अपंजीकृत यानी कि नॉन रजिस्टर्ड फ्लैट मालिकों को मतदान अधिकार देने हेतु आवश्यक कार्यवाही के संबंध में, ये 20 मई 2025 की चिट्ठी है। इसके पहले अगर हम चलते हैं तो 16 मई 2025 की भी एक चिट्ठी है। इसमें भी राजीव जी, मैं आपका देख रहा हूं कि आप ही का नाम है, राजीव रंजन के नाम से प्रेषक में लिखा है, और इसकी प्रतिलिपि जो है निर्वाचन अधिकारी को दिया गया है, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी को, जो हमारे इलेक्शंस ऑफिसर हैं। इसमें भी सब्जेक्ट लाइन आपका वही है कि केपटाउन सोसाइटी में अपंजीकृत मालिकों के मतदान अधिकारों के संबंधित कार्रवाई हेतु निवेदन। तो ये जो लड़ाई जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये कोई एक दिन की लड़ाई नहीं है। तारीख दर तारीख अगर हम देखेंगे तो वो लड़ाई आगे बढ़ते जा रही है। इसके पहले एक 15 मई 2025 की भी एक चिट्ठी मुझे दिख रही है, जो नोएडा अथॉरिटी ने लिखा है डिप्टी रजिस्ट्रार को, जिसमें हमने जो सब्जेक्ट उठाया था कि श्री नीरज कुमार अधिकृत प्रतिनिधि नॉन रजिस्टर्ड ओनर के पत्र 5/5/2025, हमने 5 मई को एक चिट्ठी लिखी थी नोएडा अथॉरिटी को, जिसमें उसने कहा, जिस पर हमने आपत्ति उठाई थी कि क्या नोएडा अथॉरिटी की ओर से इस तरह की कोई चीज़ें हैं रोक के संबंध में। उसने साफ साफ कहा कि ये डिप्टी रजिस्ट्रार के अंडर में आता है, नोएडा अथॉरिटी का इससे कोई लेना देना नहीं है। राजीव जी, ये 15 मई 2025 की चिट्ठी है। तो लड़ाई जो लोग दावे कर रहे हैं उनके लिए बस कह देना आसान है, लेकिन इन चिट्ठियों की अगर आप उनसे पूछेंगे तो इस तरह की कोई भी चिट्ठी वो दिखा नहीं पाएंगे तारीख दर तारीख। और इसके पहले 25 अप्रैल 2025, ये देखिए, ये भी चिट्ठी जो लिखा है द ओएसडी नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी, नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी के ओएसडी को चिट्ठी लिखी है, और सब्जेक्ट लाइन यहाँ भी आप गौर करेंगे, रिक्वेस्ट टू ग्रांट वोटिंग राइट्स फॉर नॉन रजिस्टर्ड ओनर इन सोसाइटी इलेक्शंस एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स। तो राजीव जी, पहले देखिए लड़ाई जो है बढ़ते चली गई। पहले तो विद इन द सोसाइटी इस बात को हम लोगों ने कोशिश की मनवाने की, लेकिन अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन की ओर से आपको कभी कोई सहयोग मिला क्या इस विषय पर? देखिए, हमारे को एओ की तरफ से तो कोई सहयोग नहीं मिला, और न ही एओ ने कभी भी कोई भी एक चिट्ठी किसी भी डिपार्टमेंट को लिखा कि हाँ नोएडा की नॉन रजिस्टर्ड ऑनर को वोटिंग राइट मिलनी चाहिए। जहाँ तक बात है, उनके द्वारा कुछ लोग थे जो कि हमारे को डिपार्टमेंट में ही मिले, और वो हमेशा नॉन रजिस्टर्ड ऑनर के जो वोटिंग राइट के खिलाफ में ही खड़े दिखे, कभी भी मुझे उनके सपोर्ट में तो कभी नहीं दिखे। ऐसी एक चिट्ठी राजीव जी हमारे पास 24 अप्रैल 2025 की, 24 अप्रैल 2025 की चिट्ठी में भी आपने एक चिट्ठी लिखी है, उसके संबंध में है, और इसी चिट्ठी का संज्ञान लेते हुए डिप्टी रजिस्ट्रार ने फिर निर्वाचन अधिकारी जो इलेक्शंस ऑफिसर हैं उनको लिखा है, और ये पूरा मामला जो है उसी के संबंध में कौन लोग हैं जिन्होंने विरोध किया, कितने फ्लैट्स हैं, कितनी चीज़ें हैं, और तमाम चीज़ों का जिक्र किया है। उसमें एक लाइन मैं देख रहा हूं जिसमें साफ लिखा है कि नवीन चंद्र दुबे का एक अन्य पत्र 5 अप्रैल 2025 को जिलाधिकारी महोदय गौतम बुद्ध नगर को संबोधित है, जिसके प्रतिलिपि के रूप में कार्यालय में दिनांक 7 अप्रैल 2025 को प्राप्त है। उसमें लिखा गया है कि प्रार्थी चुनाव अधिकारी दिव्यांगजन द्वारा कार्यालय में ड्रॉ के माध्यम से चयनित चुनाव समिति का सदस्य हैं, और चुनाव अधिकारी द्वारा आहूत उनके कार्यालय में हुई बैठक में उनके द्वारा सूचित किया गया कि उनके द्वारा मतदाता सूची में पंजीकृत सोसाइटी बायलॉज से परे सामान्य क्षेत्र के रखरखाव शुल्क के भुगतान को आधार बनाकर एक बड़ा फेरबदल करने की कोशिश की। तो नवीन चंद्र दुबे के नाम से चिट्ठी है, जिसमें अलग अलग जगह पर उन्होंने विरोध भी किया है उन लोगों का जिनको वोटिंग राइट्स मिले हैं। तो इस बात को समझिए, और इसी चिट्ठी में मेरा नाम भी दर्ज है कि नीरज कुमार का पत्र 3 अप्रैल 2025 को कार्यालय में दिनांक 16 अप्रैल 2025 को प्राप्त हुआ, जिसमें जो कुछ भी मैंने लिखा था कि नॉन रजिस्टर्ड ऑनर्स को और कैम्प को लेकर के, उसका पूरा डिटेल्स इसमें इस चिट्ठी में लिखा गया है।
तो मैं मानता हूं राजीव जी कि ये लड़ाई आसान नहीं है। और इसके पहले 16 अप्रैल 2025 की भी एक चिट्ठी है जिसमें डिप्टी रजिस्ट्रार को भी एक चिट्ठी लिखी गई है, गौतम बुद्ध नगर के जो डिप्टी रजिस्ट्रार हैं। इसमें भी सब्जेक्ट लाइन वही है कि रिक्वेस्ट टू ग्रांट वोटिंग राइट्स फॉर नॉन रजिस्टर्ड ओनर्स इन सोसाइटी इलेक्शंस। ये सारी चिट्ठी और ये सारी की सारी प्रतिलिपि है, सब में रिसीविंग है। इस बात को खास ध्यान रखना है कि ये रिसीव्ड है, कहीं से भी कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और ये चैलेंज है उन सभी लोगों को जो लोग कहते हैं कि उन्होंने चुनाव करवाए, इस तरीके की कोई भी चिट्ठी वो दिखाएं रेजिडेंट्स को। इसके पहले 16 अप्रैल की ही एक और चिट्ठी है जिसमें डिप्टी रजिस्ट्रार चिट फंड को वो चिट्ठी लिखी गई है। सेम वही लाइन है कि कंप्लेंट अगेंस्ट इलेक्शंस कमिश्नर मिस्टर नवीन चंद्र दुबे के खिलाफ भी, क्योंकि उन्होंने वायलेशन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वो वायलेशंस कर रहे थे, बार बार चिट्ठियां इस तरीके से लिख करके लोगों को भ्रमित कर रहे थे और इसलिए हम सभी लोगों ने उस पर आपत्ति जताई थी। एक बात बताएं राजीव जी, इस मामले को लेकर के मैंने और आपने दोनों ने कोर्ट का भी रुख किया था और कैविएट दाखिल किया था, उस कैविएट के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप बताएंगे। नॉन रजिस्टर्ड ऑनर का जब वोटिंग राइट के लिए जब हम अलग अलग डिपार्टमेंट में जब हम उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो मुझे ये अंदेशा था कि कहीं ना कहीं एओ और उनके कुछ लोग शायद कोर्ट में जाकर करके भी उस चुनाव को बाधित करें। तो उसके चलते हमने कैविएट लगाए और कैविएट की भी एक सीमा होती है, 90 दिन में वो ख़त्म हो जाता है। तो हमने दर व दर जब भी वो कैविएट एक्सपायर हुआ, तकरीबन 4 या 5 कैविएट हम लगा चुके हैं नोएडा अथॉरिटी में और सूरजपुर कोर्ट में और इलाहाबाद हाई कोर्ट में। सूरजपुर कोर्ट में जो कैविएट दाखिल किया गया वो राजीव रंजन जी ने दाखिल किया और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो कैविएट दाखिल किया गया वो मेरे द्वारा दाखिल किया गया। हमें इस बात की आशंका थी कि जो लोग चुनाव नहीं चाहते हैं सोसाइटी में, वो किसी भी प्रकरण से किसी भी तरीके से वो चुनाव को डिले करने और डिरेल करने की कोशिश में थे और इसीलिए एक कोशिश की गई कि कैविएट लगा करके ऐसे लोगों को रोका जा सके ताकि वो आनन फानन में स्टे ऑर्डर लेकर के ना आ सके। आज अगर वो कोर्ट में मूव करते हैं तो कम से कम हमें भी एक मौका मिलेगा अपनी बात को कहने का, अपनी बात को रखने का। अदरवाइज अगर हम कैविएट दाखिल नहीं करते तो ऐसे लोग जो इनडायरेक्ट तरीके से अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशंस के मौजूदा बोर्ड को सपोर्ट कर रहे हैं या किसी भी तरीके से सोसाइटी में आपके अधिकारों को छीन रहे थे, हनन कर रहे थे, ऐसे लोग अब इस कारण कुछ भी ऐसा नहीं कर सके जिस बात की अंदेशा थी। राजीव जी, हमारे पास 4 अप्रैल 2025 की भी एक चिट्ठी है। इस चिट्ठी को भी उसी तरीके से लिखा गया है कि केप टाउन एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स, ये चिट्ठी डिप्टी रजिस्ट्रार ने लिखा है निर्वाचन अधिकारी को और उसमें भी रजिस्टर्ड डीड की बात कही गई है, जिसमें पहले कहा गया था कि रजिस्टर्ड डीड ही मस्ट है, उसके बिना काम नहीं होगा। लेकिन आज आपको पता है कि नोएडा अथॉरिटी ने साफ कर दिया है, लीगल सेल की चिट्ठी है हमारे पास जिसमें उसने साफ साफ कहा कि नोएडा अथॉरिटी का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि वो कौन लोग हैं जो 7 साल तक चुनाव नहीं चाहते थे, वो कौन लोग हैं जिनकी कोशिश थी कि नॉन रजिस्टर्ड ऑनर्स को वोटिंग राइट न मिले। सबसे बड़ी बात, CC1, CC2, CV8, CB4, इन सब के अलावा कई ऐसे टावर्स हैं जिनमें नॉन रजिस्टर्ड ऑनर्स रहते हैं। इन सब लोगों को मताधिकार के इस्तेमाल से रोका जाना इनकी एक कोशिश थी, लेकिन इनकी कोशिशों पर पानी फिर गया क्योंकि ये चिट्ठी, ये दस्तावेज जो हैं, ये सबूत सामने आए और इसने बताया कि एवरीबडी इज़ इक्वल हेयर, हर एक रेजिडेंट्स को बराबर का अधिकार है। आज जो CC1, CC2 में जो लोग रह रहे हैं, कम से कम उनको जो वोटिंग राइट्स मिला है वो हमारे आपकी कोशिशों का ही नतीजा है कि आज वो इस लायक हैं कि वो वोट दे सकें सोसाइटी के चुनाव में। जी नहीं, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। उनकी लड़ाई हमने इतनी लड़ी है, इतनी सारे डिपार्टमेंट में। जब भी मुझे टाइम मिला है तब भी हम, चाहे वो DM हो, चाहे वो ADM हो, चाहे वो डिप्टी रजिस्ट्रार हो, नोएडा अथॉरिटी है, हम उनके पास पे जाकर करके और उनकी लड़ाई लड़े हैं। बिल्कुल। एक 4 अप्रैल 2025 की चिट्ठी, इस चिट्ठी का रेफरेंस जो है 19 मार्च 2025 का है। इसको लिखा है दिव्यांगजन पदाधिकारी को लिखा गया है और लिखने वाले जो हैं वो भी मैं आपको बता दूं, इस लिखने वाले जो हैं इस चिट्ठी को लिखने वाले हैं नवीन चंद्र दुबे, हमारे सोसाइटी में ही रहते हैं और उनका साफ कहना था कि जब EC का गठन किया गया, इलेक्शंस कमीशन का जब गठन किया गया, तो उन्होंने अपने ही साथियों पर, चूँकि नवीन चंद्र दुबे जो हैं इलेक्शंस कमीशन में भी थे, और अपने ही साथियों पर उन्होंने आपत्ति जताई, जिसमें नाम है मीना दुआ जी का, रमाशंकर गुप्ता जी का, मंगला शंकर जैन जी का, लक्ष्य जैन जी का, रजनी गोयल जी का। इनके नाम पर उन्होंने आपत्ति उठाई और आपत्ति का महज एक कारण था कि उनका फ्लैट जो है रजिस्टर्ड नहीं है।
आज वो लोग किस मुंह से वोट मांगने जाते हैं, ये समझने की बात है। जो लोग अपंजीकृत फ्लैट मालिकों के विरोध में थे, जिन्होंने आवाज़ बुलंद की थी कि इनको वोटिंग राइट्स ना मिले, आज वो लोग दर दर जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं और अपने लिए वोट मांग रहे हैं। इसी क्रम में हमारे पास एक चिट्ठी 15 जुलाई 2024 की भी है। ये 2024 मुझे लगता है राजीव जी, ये पहली चिट्ठी है 2024 की, जब आपने एक तरीके से इस लड़ाई को कारगर तरीके से लड़ने की शुरुआत की थी, कवायद की थी। 7 साल से एक्चुअली चुनाव नहीं हो रहा था और तभी हमने सबसे पहली चिट्ठी यही है जो कि हमने डिप्टी रजिस्ट्रार को लिखा था, और उसमें हमने ये भी लिखा था कि अभी सोसाइटी के अंदर में कितने लोग एओ के बोर्ड के अंदर में हैं। और वो भी हमारे को तब पता चला था जब हमने केप टाउन सोसाइटी का जो फाइल था वो डिप्टी रजिस्ट्रार के ऑफिस में जा करके दर बदर जितने भी साल में जो उनके अधिकारी होते हैं उनको डिक्लेयर करना होता है, वो हमने निकाला, तब हमको पता चला। और उसके बाद ही हमने जा करके इस चिट्ठी लिखी और हमने उनसे आग्रह किया कि सोसाइटी में चुनाव किया जाए। आप समझिए कि जुलाई 2024 और आज नवंबर 2025 में हम खड़े हैं। 1.5 साल वक्त लग गया एक सोसाइटी में चुनाव कराने के लिए, क्योंकि हमारे पास मनी पावर नहीं था, हमारे पास मसल पावर नहीं था। हमें ऑफिस से समय निकाल करके सरकारी दफ्तरों के में दौड़ना पड़ता था, जाना पड़ता था, लोगों से मिलना पड़ता था, और अधिकारियों से काम करवाना बिना पैसे का ये लगभग पहाड़ को धकेलने वाला काम था। लेकिन आखिरकार टीम केप कनेक्ट और उनके तमाम सहयोगियों ने मिलकर के इस काम को अंजाम तक पहुंचाया, और आज उसी का नतीजा है कि 16 नवंबर की तारीख तय की गई है जब सोसाइटी में वोट डाले जाने वाले हैं। सुबह 8:30 बजे से लेकर के दोपहर के 3 बजे तक आप वोट डाल सकते हैं। मत भूलिएगा कि जिन लोगों ने आपकी मेहनत को अंजाम तक पहुंचाया है, उन्हें बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपसे हमारा हम्बल अपील है कि सोसाइटी की चुनाव में ऐसे लोगों को चुनें जो आपके लिए काम करें, अपने लिए नहीं। धन्यवाद राजीव जी।